दरअसल सीबीआई को इन सातों बारों में जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया उसे देख करके ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि बिटिया का जरा डायरी चेक करो। जब डायरी चेक किया गया तो जो सच सामने आया उसे भी देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल 44 दिन से सीबीआई इन सभी चीजों के बारे में जांच कर रही थी, लेकिन उसने इन सभी चीजों को टच ही नहीं किया था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय रॉय रख दिया गया था और संजय राय अपने सभी चीजों को कबूल कर रहा था। इसकी वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज होगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने हमारे सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाया और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है जिसके कारण यह पूरा का पूरा केस बदल गया है, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आंख डॉक्टर बिटिया के फोन के अंदर जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो में डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया था। यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से मैसेज किसने किया था, और यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया जब प्रिंसिपल की काले सच को जान गई थी तो आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और डॉक्टर बिटिया को अगर आप सच में चाहते हो कि न्याय मिले और आप उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भगवान से प्रार्थना करें, बिटिया की आत्मा को शांति मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह जाती है। वह कहती है कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। सीबीआई ने कहा, जरा आप, चश्मदीद गवाह ने कहा कि जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, और जब उसे पता चलता है कि अरे ये तो दूसरे के फोन से रिकॉर्डिंग हो गया तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीव करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 3 करोड़ 20 लाख रुपए देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे, लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इसीलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब बिटिया रानी के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए उसमें जब संजय रॉय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय रॉय को करोड़ 20 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई, और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख बोल रहे थे। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके के बाद ईडी और सीबीआई मिलकर
कि प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, जी हां 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए और आरएस ऑफ लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी इवॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि बिटिया रानी को जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहां पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर, इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 2 हाजन सीडी कैसेट मिले थे, उन सीडी कैसेट में, हर सीडी कैसेट में एक एक हॉस्पिटल का वो फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था और साथ ही साथ जो हमें वह मिले थे बहुत सारे मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्म का रॉ फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पता यह चला है कि जब भी किसी भी फिल्म को शूट किया जाता था तो सबसे पहले उसे मेमोरी में डाला जाता था, तो मेमोरी रॉ फुटेज जाता था एडिटर के पास। एडिटर उसे एडिट करके फिर एक सीडी कैसेट में डालता था और फिर देता था। फिर इसका ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था, इसकी बोली लगाई जाती थी। साथ ही साथ यह भी पता चला कि जो हॉस्पिटल के अंदर ताजा मुर्दे आते थे, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, उनके साथ घिनौना काम करके उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको एक अलग कैसेट में रखा जाता था क्योंकि यह सारे रिकॉर्डिंग एक ही में मिक्स ना हो जाए। इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरान होगा कि जो जिंदा लोग होते हैं उनकी जो फिल्म होती है उससे 10 गुना ज्यादा रेट पर मुर्दों की फिल्म बिकी थी, जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आए थे और उसे लगा था कि अब यह काला व्यापार हमारा कभी नहीं रुकेगा क्योंकि जितना पैसा मिलता था उसमें से ज्यादातर पैसा वह बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं को देता था एक कट के रूप में, जिसके कारण वह लोग भी खुश रहते थे। और आजकल मेडिकल कॉलेज में चल रहा यह घिनौना काम इसीलिए कई दशकों से चलता आ रहा था। आखिरकार डॉक्टर बिटिया के खिलाफ हुए जघन्य अपराध ने इस सारे केस को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब बताया जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, लेकिन लॉज होने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है क्योंकि ईडी के और सीबीआई के छापे से लेकर के चश्मदीद गवाह तक और साथ ही साथ बिटिया के मोबाइल में जो वीडियो मिला उसको लेकर के और 4 करोड़ 80 लाख को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई, उसको देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसे री इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनकी जानकारी शायद अभी तक किसी को नहीं थी। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। वह मैसेज डॉक्टर बिटिया के ही रिश्तेदार और घर वालों को भेजा गया था। उसमें लिखा था कि माँ, मैं ठीक हूं, मैं खाना खा ली हूं और मैं अब आराम कर रही हूं और मैं सो रही हूं। इसके बाद फिर सुबह में उठ करके फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूं, कोई इमरजेंसी होगी तो हमारे जूनियर हमें बुलाएंगे और हम उस केस को फिर से देखेंगे, तब तक के लिए मैं आराम कर रही हूं। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदार और घर वाले निश्चिंत हो गए और वह सो गए। अब इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि क्या वह मैसेज सच में हमारी डॉक्टर बिटिया ने भेजा था कि इनमें से ही किसी आरोपी ने भेजा था। अब उस मैसेज की जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, आज की खबर बस यही तक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग बिटिया की सहायता कर सके और दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।